नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग तुलसीदास का पाठ पढ़ रहे हैं। तुलसीदास में लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चल रहा है। अभी आपने देखा पिछले वीडियो में कि जब लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, जब परशुराम ने विभिन्न प्रकार की बातें कही तो लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि मैंने समझा कि सभी धनुष एक समान होते हैं और इनके इस धनुष में भी ऐसा क्या है जिसके प्रति आपका प्रेम इतना अधिक बढ़ा हुआ है, ऐसा वो कहते हैं। परशुराम इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि तुम शिव के धनुष की तुलना साधारण धनुष से कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ और मैंने अनेकों बार पूरी पृथ्वी को जीत करके, विपुल बार मही देवन दीन्ही, मैंने अनेकों बार पूरी पृथ्वी को जीत करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। इस तरह की बातें परशुराम कह करके लक्ष्मण को थोड़ा सा डराते और धमकाते हैं। करें परशुराम ने कहा, मैंने सहस्रबाहु की भुजाओं को छेद निहार, सहस्रबाहु छेद निहार, कह रहे कि अपने इन्हीं भुजाओं के बल पर मैंने सहस्रबाहु को भी नष्ट कर दिया। सहस्रबाहु एक बहुत प्रतापी राजा था जिसे परशुराम ने अकेले ही मारा था। परशुराम लक्ष्मण को समझाते हैं कि तुम अपने माता पिता को चिंता में न डालो, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे माता पिता बहुत ही चिंतित हो जाएंगे, इसलिए तुम उन मत करो। इन सारी बातों को सुनने के बाद लक्ष्मण जी हंसते हुए कोमल वाणी में बोलते हैं कि हे परशुराम जी, मैंने आपको महान योद्धा माना, ये बात सही है, परंतु यहाँ पर कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है और आप जिससे इस तरह की बात कर रहे हैं वो भी साधारण नहीं है। आप ये चाहते हैं कि एक फूंक में पूरा पहाड़ उड़ा दूं, तो ये संभव नहीं है। यहाँ लक्ष्मण जी स्वयं को एक पहाड़ कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ पर कोई कद्दू की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देख करके जलकर भस्म हो जाएगा। यानी इतना कोमल कोई नहीं है जो आपकी बातों से डर जाएगा। लक्ष्मण जी इस तरह से परशुराम का उपहास उड़ाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने आपका ये धनुष, फरसा और ये सारे अस्त्र शस्त्र देखकर ये समझ लिया था कि आप महान योद्धा हैं, और मैंने ये भी जान लिया था कि आपके कंधे पर लटकती हुई ये जनेऊ देख करके कि आप एक ब्राह्मण हैं। इसलिए हमारे वंश में क्या होता है कि लक्ष्मण जी ने कहा, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता, ब्राह्मण, ईश्वर का भक्त और गाय, इन चारों पर हम लोग अपनी सुराई यानी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। अगर कारण क्या है कि अगर हम इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं तो हमें पाप लगता है। अगर इनका हमारे हाथों वध हो जाए तो हमें पाप लगता है, और यदि हम इनके हाथों हार जाएं तो हमारी अपकीर्ति होती है, यानी अपयश होता है। इसलिए हम इनके ऊपर प्रहार नहीं करते। कोटि कुलस सम, उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ने कहा कि आपके वचन ही इतने कठोर और भयानक हैं कि आप इन सारे अस्त्र शस्त्रों को अनावश्यक रूप से धारण किए हुए हैं। आप यदि बोल ही दीजिए तो लोगों का वहीं अंत हो जाए, तो अनावश्यक रूप से आप इन अस्त्र शस्त्रों का बोझ उठाकर क्यों घूम रहे हैं। लक्ष्मण ने परशुराम के लिए ऐसे व्यंग्यपूर्ण बातें कही, जिसे सुनकर परशुराम को अत्यंत क्रोध आया। लक्ष्मण ने अंत में कहा कि यदि मैंने जितनी भी बातें कहीं आपकी दृष्टि में अगर ये अनुचित हैं तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप एक महान व्यक्ति हैं, धैर्यपूर्वक सोचिए और मुझे क्षमा प्रदान करने की कोशिश करिए। लक्ष्मण की बातों को सुन करके परशुराम को अत्यंत क्रोध आता है, परंतु वो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए भी, नियंत्रण रख करके गंभीरता धारण करके, यानी धैर्यपूर्वक बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। आगे की बातें क्या थीं ये हम लोग अगली चौपाई में देखेंगे। तो यहाँ तक का ये था। अब हम लोग आगे की चौपाई को देखेंगे और उसके बाद लक्ष्मण के प्रत्युत्तर में, यानी लक्ष्मण ने जितनी बातें कहीं परशुराम जी से या परशुराम के लिए, उन सभी बातों का परशुराम जी ने किस प्रकार और किस रूप में जवाब दिया। तो चलिए हम लोग
अगली चौपाई को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या घटना हुई। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। परशुराम की बातों को सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं, बिहस लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए बड़े मनोभाव से और मृदु यानी कोमल भाषा में बोलते हैं, अहो मुनीश महाभटमानी, मैंने आपको महान योद्धा माना है, परंतु पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारा, बार बार आप मुझे अपना फरसा क्यों दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, क्या आप फूंक मारकर एक पूरे पहाड़ को, पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतियाँ को नाही, यहाँ पर कद्दू की कोई बतिया नहीं है जो आपकी देख तर्जनी जे तर्जनी देख ही मर जाए, जो आपकी तर्जनी यानी उंगली को देख करके मर जाएगा। देख कुठार सरासर बाना, आपका फरसा, आपका धनुष बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब गर्व के साथ, अभिमान के साथ कहा, अनजाने में मैंने कुछ भी नहीं कहा। भृगुसुत समझ जनेव बिलोकी, भृगुसुत भृगुवंश के सुत यानी पुत्र समझकर मैंने आपके जनेऊ को देख करके मैंने समझ लिया था कि आप एक ब्राह्मण वंश में से संबंधित हैं। जो कुछ कहो सहो ऋषिरों की, इसलिए आप जो कुछ भी कहेंगे मैं उन सभी को, अपने कष्ट को, ऋष को यानी क्रोध को रोक करके सहूँगा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाए, सुर देवता ब्राह्मण ईश्वर का भक्त और गाय, हमारे वंश में इन पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि बधे पाप अपकीरत हारे, वध करने पर हमें अपयश प्राप्त होता है और मारने पर हमें पाप लगता है, और यदि इनसे हम हार जाएं तो हमारी कीर्ति का नाश होता है। इसलिए हमारे वंश में इन चार वस्तुओं पर कभी भी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। बधे पाप कीरत हारे, मरता हूँ पाई परे तुम्हारे, अगर आप मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके चरणों को ही पकड़ूंगा। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, आपके जो वचन हैं कठोर हैं, कोटि कुलस यानी कठोर वचनों के समान हैं, कोटि कोटि कठोर वचनों के समान हैं। आप व्यर्थ में ही ये धनुष बाण और फरसा लेकर चलते हैं, अर्थात आप कहीं पर कुछ बोल दें उसी से सब नष्ट हो जाएगा, यानी उसी से वह व्यक्ति पराजित हो जाएगा। आपको इन अस्त्र शस्त्र की कोई ज़रूरत नहीं है। जो विलोक के अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, करें आपकी नज़र में अगर मैंने कुछ भी अनुचित कहा है तो हे महामुनि आप मुझे धैर्य धारण करते हुए क्षमा प्रदान करें। सुनि सरोस भृगु वंश मुनि बोले गिरा गंभीर। पर लक्ष्मण की इन बातों को सुन करके परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु गंभीरता धारण करते हुए बड़े ही प्रेम से गंभीरतापूर्ण तरीके से बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग का नया शुरू होता है। ये तो मैंने पिछला वाला थोड़ा सा आपको संकेत में बता दिया। अब यहाँ पर देखें, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। अब परशुराम जी लक्ष्मण के कही गई बातों का उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। कौशिक विश्वामित्र का पर्यायवाची भी कहते हैं, और आपको मैं बता दूं कौशिक का मतलब इंद्र भी होता है और कौशिक का मतलब उल्लू भी होता है, परंतु यहाँ पर कौशिक का अर्थ विश्वामित्र जी से है। परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक मंद बुद्धि है। सुनहु मतलब सुनो, मंद मतलब मंद, धीमा, एहु मतलब यह, बालक मतलब बालक, यह बालक मंद बुद्धि है। और कुटिल कालवश निज कुल घालक, और कुटिल यानी कठोर, कालवश मतलब काल का मतलब होता है मृत्यु। यमराज करें कुटिल काल, काल मतलब मृत्यु के वश, बस यानी कंट्रोल, नियंत्रण में, ये मौत के कठोर मौत के नियंत्रण में है। निज कुल घालक, निज मतलब स्वयं का, कुल का मतलब वंश, कुल का मतलब हुआ वंश, घालक मतलब
अपमानित करने वाला, घायल करने वाला। कह रहे हैं यह बुद्ध बालक को, विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम जी कह रहे हैं कि यह बालक अत्यंत ही मंद बुद्धि है और यह कुटिल यानी कठोर काल यानी मृत्यु के नियंत्रण में है और अपने ही वंश का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भानुवंश, भानु का मतलब होता है सूर्य, वंश का मतलब कुल, करें भानुवंश यानी राम का जो वंश था वो सूर्य वंश था। करें सूर्य वंश को राकेश, राकेश का मतलब होता है चंद्रमा, कलंकु मतलब कलंक करना। चंद्रमा जो है कलंकित है। चंद्रमा जो चंद्रदेव हैं उन्होंने एक बार एक गलत काम किया था जिससे उनको ऋषि ने श्राप दे दिया था और उनकी सारी सुंदरता जाती रही। तो जब उनकी सुंदरता चली गई, उनका जितना तेज था वो सब समाप्त हो गया। अब चारों तरफ रात्रि में अंधकार ही अंधकार हो गया। तो लोगों ने ऋषि से क्षमा मांगी और उनसे बोला कि कुछ आप उपाय करें और इनको श्राप मुक्त करें। तो ऋषि ने कहा मैं इनको श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, परंतु इनके श्राप के प्रभाव को कम कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये 15 दिन चमकेंगे और 15 दिन अंधकार में रहेंगे, यानी 2 पक्ष इन चंद्रमा के होंगे। एक पक्ष कहलाएगा, जो अंधेरा पक्ष होगा वो कहलाएगा कृष्ण पक्ष, और जो उजाला पक्ष होगा वो कहलाएगा शुक्ल पक्ष। तो आप देखते होंगे कि चंद्रमा पहले 15 दिन क्या होता है, पूर्ण रहता है और उससे खूब चांदनी बिखरती है, चारों तरफ चांदनी ही चांदनी बिखर जाती है। और 15 दिन फिर वो अमावस्या से धीरे धीरे पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है और पूर्णिमा से धीरे धीरे अमावस्या की तरफ बढ़ता है। ये गति उसकी 15-15 दिन की 2 पक्षों के अंतर्गत होती है, इसलिए इसे 2 पक्ष कहते हैं। भानुवंश राकेश कलंकु, करें जिस प्रकार चंद्रमा अपने वंश को कलंकित कर चुका है, उसी भांति यह बालक सूर्यवंश को भी कलंकित करने वाला है। कह रहे हैं कि मैं इस बालक का वध कर दूंगा जो सूर्यवंश का है, और सूर्यवंश अपने इस बधिक बालक की वजह से कलंकित हो जाएगा। निपट निरंकुश अबुधया शंकु, करें निपट यानी बिल्कुल, इसमें जरा सभी को निरंकुश, निरंकुश मतलब जिस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो। अबुध, अबुध का मतलब जो पूर्णतया मूर्ख हो, जिसमें बुद्धि नाम की बिल्कुल कोई भी चीज ना हो। असंकु, असंकु मतलब जिस पर कोई भी नियंत्रण ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका ना हो। परशुराम जी कह रहे हैं कि भानुवंश को कलंकित करने वाला है, क्योंकि यह निपट यानी बिल्कुल अनियंत्रित बालक है, बिल्कुल मूर्ख है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका या संदेह नहीं है कि यह कुछ ही क्षणों में मेरे द्वारा मार दिया जाने वाला है। कह काल कवल हुई हैं छन माही, काल का मतलब मृत्यु, कवल का मतलब ग्रास, कौर, बाइट जिसे हम लोग कहते हैं, एक एक बाइट करके खाते हैं। काल कवल यानी मौत के मुंह में हुई हैं, हो जाएगा। छन माही, छन मतलब एक क्षण, माही मतलब मध्य में। करें क्षण भर की में यह बालक काल यानी मौत के मुंह में समा जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, परशुराम जी कह रहे हैं कहो कहिएगा मत, पुकारी, पुकार मतलब बुलाकर, खोरी मतलब यहाँ उपस्थित, मोहि नाही मुझे किसी भी प्रकार का कोई दोष मत देना। लक्ष्मण परशुराम जी ये कहना चाहते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, पहले लोग समझाते हैं, समझाने के बाद कहते हैं कि अब इसको समझा लो वरना अब कुछ होगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। उसी प्रकार परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, अब तुम इसे समझा लो और मैं इसका वध कर दूंगा। इसके लिए यहाँ उपस्थित सभी लोग जितने भी व्यक्ति हैं मुझे किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं देंगे। तुम हटको जो चाहु उबारा, परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि तुम यानी तुम, हटको मतलब हटा लो, जो मतलब जो,
चहु मतलब चाहते हो, उबारा मतलब उबार लेना यानी बचा लेना। यदि तुम इसे बचा लेना चाहते हो तो इसे तुम मेरे सामने से हटा दो। परशुराम जी विश्वामित्र को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसको मेरे सामने से हटा लो। आपको पता होना चाहिए कि विश्वामित्र भी बड़े तपस्वी व्यक्ति थे और वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए थे। आप ज्वार, बाजरा, जुधरी इत्यादि फल बीज यानी जो अनाज खाते हैं, ये सब विश्वामित्र की देन थी। तुम हटको जो चाहू बारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कहीं, कहीं मतलब कहो, बताओ। प्रताप मतलब मेरा यश, मेरी कीर्ति, बल मतलब मेरा बल, ताकत, रोष मेरे क्रोध के विषय में। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसको मेरे सामने से हटा लो और ले जाओ इसको मेरे बल, प्रताप, मेरे क्रोध इत्यादि के विषय में बताओ। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी इन सारी बातों को सुनते हैं। सुन करके उनका जो धैर्य है वो टूट जाता है। अब वो परशुराम की बातों को और नहीं सुनना चाहते, बीच में ही बोल पड़ते हैं। लखन कहो, लखन मतलब लक्ष्मण, कहो मतलब कह रहे हैं मुनि, मुनि हे ऋषिवर, सुजस, सुजस मतलब अच्छी बातें, तुम्हारा मतलब तुम्हारा, आपका। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, अपना यश, अपनी कीर्ति आप स्वयं कहें। तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा, तुम ही मतलब आप। अछत मतलब जो अछूता है, को वर्णय, वर्णय मतलब वर्णन करना, पारा मतलब पार पाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, आप अपना वर्णन, अपनी बातें बार बार स्वयं ही कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। आप और कितनी बातें बताना चाहते हैं जो आपको और महान बना सकती हैं। अपने मुख तुम अपनी करनी, करे अपने मतलब स्वयं, मुँह, मुँह मतलब मुख से, तुम मतलब आप, अपनी, अपनी मतलब स्वयं की, करनी मतलब कार्य करें। आप अपने मुख से अपना कार्य स्वयं ही वर्णन कर रहे हैं। अपने मुख तुम अपनी करनी, आप अपने मुख से स्वयं का कार्य, स्वयं के कार्य का वर्णन खुद ही कर रहे हैं। बार अनेक भांत बहुबरनी, बार मतलब चांस, अनेक मतलब अनेकों, भांति मतलब टाइप, तरह तरह से, बहु मतलब बहुत बार, बरनी मतलब वर्णन करना। आप अनेकों प्रकार से, अनेकों बार भांति से अपने मुख से ही अपने किए कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी परशुराम को ताना मारते हैं कि आप अपने मुख से अपनी करनी को भांति भांति तरीके से, विभिन्न प्रकार से उसका वर्णन कर रहे हैं। नहीं संतोष तमुनि कछ कहूँ, करें इतने पर भी नहीं संतोष। नहीं मतलब नहीं, संतोष मतलब शांति प्रदान होना, संतुष्टि होना। ता मतलब तो, पुनि पुनि मतलब फिर से, कछ मतलब कुछ, कहूँ मतलब कहिए। कह रहे कि अगर आपको इतने पर भी संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप पुनः और कुछ कहिए। जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूँ, मैं अपने सारे दुखों को सह करके भी आपके सारी बातों को कहूँगा, लक्ष्मण सुनूंगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप अपने मुख से अपनी करनी अनेकों प्रकार से, अनेकों बार से कर रहे हैं। यदि आपको फिर भी संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप फिर से अपनी बातें कहिए और विभिन्न प्रकार से कहिए। आपकी इन बातों को सुनने से मुझे बहुत कष्ट होगा, मुझे बहुत दुख प्राप्त होगा, परंतु फिर भी मैं सारे दुखों को सह करके आपकी बातों को अवश्य सुनूंगा। मैं कहीं पर भी आपको नहीं रोकूंगा। ये बातें लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं। कर वीर व्रति तुम धीर यशोभा। वीर व्रति, वीर मतलब वीरता, व्रति मतलब व्रत धारण करने वाला। वीर व्रति मतलब वीरता का व्रत धारण करने वाला।
तुम मतलब आप परशुराम के लिए प्रयोग कर रहे हैं। धीर मतलब धैर्य। अशोभा मतलब अशोभनीय। कह रहे आपने वीरता का व्रत धारण किया है, और जो वीरता का व्रत धारण करता है उसे धैर्यहीन होना अशोभनीय कहलाता है। यानी यदि आप में ताकत है, वीरता है, तो आप में धैर्य का होना अति आवश्यक है। यदि आप में धैर्य नहीं है तो आपकी वीरता और आपका वीरता का व्रत दोनों ही अशोभनीय हैं। गारी देत न पावहु शोभा। गारी का मतलब होता है गाली, आप शब्द कहना। कहने कि आप गाली, देत मतलब देते हुए, ना मतलब नहीं, पावहु मतलब पा रहे हैं, शोभा मतलब अच्छा लगना। कहने जो आप गाली देते हुए यानी अपशब्द कहते हुए किसी भी प्रकार से शोभनीय या सुंदर अच्छे नहीं दिख रहे हैं। लक्ष्मण जी परशुराम को कह रहे हैं कि आपने वीरता का व्रत धारण किया है, अर्थात एक ब्राह्मण होकर के भी विभिन्न प्रकार की वीरता को प्रदर्शित किया है और वीरता का व्रत धारण किया है। जब आपने वीरता का व्रत धारण किया है तो धैर्यहीनता आपको शोभा नहीं देती है, और आप जैसे महान वीर के मुख से अपशब्दों का कहा जाना बिल्कुल भी शोभनीय कार्य नहीं है। इसलिए हे परशुराम जी, आप इस तरह की बातें ना करें।